जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई इंसान 1, 2, 100 नहीं बल्कि पूरे 5000 सालों से जिंदा हो। सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हकीकत और फसाने के बीच की लकीर को मिटा सी देती है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक मंदिर से। कहते हैं कि वहाँ एक ऐसा विजिटर आता है जिस पर समय का कोई असर ही नहीं होता। सोच कर देखिए, एक ही इंसान सदियों से एक ही जगह पर बार बार दिखाई देता है। कमाल है ना? और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये रहस्यमयी विजिटर है कौन? क्या ये बस कोई मनगढ़ंत कहानी है, कोई लोक कथा, या फिर इसके पीछे वाकई कोई गहरा अनसुना सच छिपा है? तो जितनी भी कहानियां और किंवदंतियां हैं, उनके हिसाब से इस शख्स का नाम है अश्वत्थामा। हाँ, वही अश्वत्थामा। ये एक ऐसा नाम है जो हमें सीधा हजारों साल पीछे प्राचीन भारत के इतिहास में ले जाता है। ठीक है, तो नाम तो पता चल गया, पर सवाल ये है कि आखिर अश्वत्थामा की कहानी इतनी खास, इतनी अलग क्यों है? ऐसा क्या हुआ था इनके साथ कि आज भी हजारों साल बाद भी लोग उनकी मौजूदगी को महसूस करने का दावा करते हैं? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें टाइम में बहुत पीछे जाना होगा। हजारों साल पीछे, महाभारत के उस दौर में। यही वो महायुद्ध है जो इस पूरी कहानी का बैकग्राउंड है, इसकी नींव है। तो महाभारत के उस भयंकर युद्ध में अश्वत्थामा कोई मामूली योद्धा नहीं थे, वो एक लेजेंडरी वॉरियर थे। मतलब वो सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, बल्कि उस जंग के सबसे अहम किरदारों में से एक थे, जिनकी बहादुरी के चर्चे पूरे युद्ध के मैदान में थे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें मिला भगवान कृष्ण का श्राप। और यही वो श्राप था जो उनकी कभी न खत्म होने वाली इस यात्रा की वजह बना। अब जो बात इस पूरी कहानी को बिल्कुल अनबिलीवेबल बना देती है, वो है इसका टाइम स्केल। ये माना जाता है कि ये श्राप आज तक चला आ रहा है, यानी लगभग 5000 सालों से। सोचिए, एक ऐसी सजा जो वक्त की हदों से भी परे चली गई। तो यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अश्वत्थामा के लिए ये जो अमरता थी, ये कोई वरदान, कोई गिफ्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं। जहाँ एक तरफ अमर होना किसी के लिए डिवाइन ब्लेसिंग हो सकता है, वहीं उनके लिए ये कभी ना खत्म होने वाली सजा बन गई, एक अंतहीन तकलीफ। तो देखिए, अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं, है ना? कहानी शुरू हुई महाभारत के युद्ध से, जिसने एक योद्धा की किस्मत तय की। फिर आया कृष्ण का श्राप, जिसने सजा के तौर पर उसे अमर बना दिया। और आज हजारों साल बाद जब लोग उन्हें देखने के दावे करते हैं, तो ये कहानी फिर से जिंदा हो उठती है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर किसी कहानी में ऐसी कौन सी ताकत होती है कि वो 5000 साल तक जिंदा रह सकती है? ये सवाल सिर्फ एक कहानी का नहीं है, ये विश्वास का है, इतिहास का है और इंसान के सोचने की